सुबह के अखबार की खट्टी मीठी और चिरपुरी खबर पढ़कर मैं बस यूं ही सोच रहा था कि सुबह की सैर पूरी करने के बाद फुर्सत के लम्हों को गुजारने के लिए पत्नी की बनाई चाय की चुस्कियों के साथ मैं अखबार में आने वाली हर खबर का कितना गहन अध्ययन करता हूं। बस यूं ही सोचा मैंने कि सोचूं क्या हुआ पिछले दिन और रात मेरे देश के हर कोने में, जो बन गई आज सुबह खबर। पता चला कल रात जब कोई एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा था और उनकी फरमाइशें पूरी कर रहा था, उसी समय प्लेट में बचे खाने के एवज में कोई भूख से बेहाल बच्चा अपनी मां की गोद में दम तोड़ रहा था। मुझे यह भी पता चला आज ही कि कल जब कोई अपने घर महीने का महंगा राशन लेकर अपने घर बड़ी खुशी से पहुंचा था, तो उसी समय कोई किसान अपने उगाए जूट से फांसी का फंदा बनाकर अपने खेत के उसी पेड़ पर लटक गया था जिसकी छांव में वो मेहनत करके खाना खाकर आराम किया करता था। मैंने पढ़ा कि उसे उस शाम अपने उगाए अनाज का पूरा दाम नहीं मिला था, जिसके दम पर उसने अपनी बेटी की मामूली सी शादी के बहुत ही मामूली से कुछ सपने बुने थे। जितने पानी को कोई अपने घर के बाथ टब में नहाने में बर्बाद कर रहा था, अखबार देखा तो पता चला कि उतने में तो कोई महीने के पानी का हिसाब कर रहा था। कोई उसी समय पानी की तलाश में घर से कोसों दूर गगरी उठाए चल पड़ा था, तो कोई मां बच्चे की दूध पानी की प्यास बुझाने भरी गगरी लेकर घर की ओर दौड़ पड़ी थी। कोई बच्चा बीमार मां को पानी लाने चल पड़ा था और पानी लाते लाते खुद दम तोड़ पड़ा था। पढ़ा अखबार तो मैंने जाना, जब कल सुबह मेरा बच्चा अपने घर में सुरक्षित टॉयलेट के लिए जा रहा था, तो उसी समय ही तो एक छोटी सी बच्ची अपनी मां को बोलकर सुबह सवेरे नित्य कर्म को घर से बाहर निकली थी और कोई दरिंदा उसे बाहर से उठाकर विभत्स दुष्कर्म को ले गया था। कल रात जब मैं अपने ऑफिस से बड़ी देर से लेकिन सुकून से अपने घर वापस आया था, ठीक उसी समय कोई मेहनतकश लड़की सुकून से टैक्सी लेकर घर को चली थी और कोई भेड़िया निर्भया जैसा विभत्स कृत्य कर गया था और अखबार के मुताबिक वो वहशी दरिंदा बेखौफ खुला घूम रहा था। मैंने जब पूरा अखबार पढ़ लिया था और चाय भी तो खत्म हो चली थी, ऑफिस जाने का समय भी हो गया था, चाय की चुस्कियों के खत्म होने के साथ ही मैंने भी औरों की तरह हर खबर को हजम कर लिया था, फुर्सत से अखबार बंद कर दिया था और खुद को तैयार कर लिया था कल सुबह की नई खबरें पढ़ने के लिए।